इतवार का दिन ना स्पेशल होता है, और खास तौर इतवार की दोपहर, क्योंकि दोपहर में सारा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता है, पूरे हफ्ते के सुख दुख साझा करता है। और इतवार की दोपहर को रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, वो भी मिल बैठ के खाते हैं। मतलब जो खाने का टेबल है ना, उसके किनारे बड़े मजे होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही होती है कि भाई खाना कैसा है, बच्चे क्या बोलेंगे, मेहमान क्या बोलेंगे, हस्बैंड या वाइफ क्या बोलेंगे। आज के इस एपिसोड के बाद ना आपके दिमाग में वो नहीं आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई अगले इतवार को क्या बनाना है। वेलकम टू घर सा यम्मी, स्वाद का रिश्ता। संडे के लिए गोभी के साथ क्या किया जाए कि जो ये सबकी पसंदीदा सब्जी है ना, वो और पसंदीदा हो जाए। कुछ नहीं किया जाए, गोभी ली जाए और उसे ऐसे ही साबुत के साबुत खिला दिया जाए। नहीं मतलब ऐसे नहीं अच्छी सी डिश बनाएंगे, गोभी मुसल्लम बनाते हैं। गोभी में ऐसे हल्के हल्के छेद कर लेने हैं, पर गोभी खराब नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं फोर्क और एक कांटे से इसको ऐसे दबा लिया। अब क्या है ना, जायका जाने का रास्ता बन गया। डन, सिंपल, इजी। अब इसके बाद इसको कुकर में पकाना है। मुसल्लम शब्द जो है वो मसम्मन से निकला, और आज भी कई जगह पे मसम्मन करी बनती है, मसम्मन मच्छी बनती है। मसम्मन मतलब मुसलमानी स्टाइल। और ये सब जाएगा, वेस्ट कुछ नहीं करना। और अब ये घी जो है ना, इसे गोभी में बराबर से खपाना है। तो मैं कह रहा था ना कि जायके के लिए रास्ता बन गया, वो रास्ता ये घी के लिए। अब घी है तभी तो जायका है। एक तरफ जाएगा जीरा, अब जाएगी हल्दी, मिर्ची और बिल्कुल नाम भर का धनिया पाउडर, ज्यादा नहीं। और ये मसाले हल्के से भून लिए। अब लग रहा है ना कोई कुछ बन रहा है। पानी और नमक, थोड़े खड़े मसाले, तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी और 2 बड़ी इलायची। गोभी कभी भी बनाए, बड़ी इलायची के साथ गोभी का मेल बहुत अच्छा है। तो एक तरफ तो गोभी हो गई। ग्रेवी तो बहुत ही सिंपल है जी। आप बोलेंगे बस हो गया। अच्छा, अब याद रखिएगा कि 2 तेज पत्ते, 1 इलायची है, 1 दालचीनी बाद में निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इसको बड़े चूल्हे पे करते हैं। प्याज बारीक कटे हुए, बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक। दो सीटी हो गई। अब अपने ताप में पक जाएगा। प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना, ब्राउन किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। नमक, हल्दी, अच्छा हल्दी ज्यादा और मिर्ची कम, कि जब हल्दी ज्यादा हो तो पीले रंग को निखारने में मिर्च का उपयोग होता है, और जब मिर्ची ज्यादा हो तो लाल रंग को उभारने में हल्दी का प्रयोग होता है। बस अब इसमें ये काजू, वो काजू नहीं डालने ना तो मत डालिए। हल्का सा धनिया पाउडर
और ये दही। आहा, देखिए गोभी एकदम मक्खन हो गई। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, बड़े सब्रो करार के साथ इसको उठाया जाए और इनकी यहाँ पे तशरीफ बैठा दी जाए। अब गोभी मुसल्लम है तो गोभी का अक्स तो इसमें डालना पड़ेगा ना, तो गोभी का फ्लेवर तो सारा यहाँ पे है। इसमें गोभी के टुकड़े भी डालने पड़ेंगे क्योंकि गोभी का फ्लेवर तो सारा यहाँ पे है। अब ये जो डिटेल है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान के घरों में मिलता है। चटनी होती है ना, चटनी, चटनी लेते हैं और अंदर नींबू भी पड़े हैं, ये भी है। और ये जो हमारी गोभी है ना, इसको ऐसे गोभी के अंदर डाल देते हैं। बस गोभी थोड़ा ध्यान से हैंडल करें, बहुत नरम होगी। अब तो ठंडी हो गई है इसलिए थोड़ा आसान हो गया हैंडल करना। पूरी 1 कटोरी चटनी इसके अंदर भर गई। और ये थोड़ा सा केवड़ा खुशबू के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा, बस नाम भर। चलिए जी, मैं तो तैयार हूं, गोभी भी तैयार है। क्या आप तैयार हैं? देखिए गोभी मैंने गरम गरम निकाली है ना, तो क्योंकि गरम है गोभी तो इसको दोबारा गरम करने की जरूरत नहीं है। एंड डन। अब थोड़ी शेफगिरी करूंगा, मतलब आप चाहें तो सीधा ओवन में डाल सकते हैं। थोड़ी सी शेफगिरी कर रहा हूं। डन। बस कसूरी मेथी और लाल मिर्च का फाइनल छौंक लगा दिया ना, तो सोने पे सुहागा तो हो चुका है, उसके ऊपर एक और सुहागा हो जाए। थोड़ा सा रोगन, ये मिर्ची, कसूरी मेथी, संडे का मेन्यू बन गया ना, एक बार रेसिपी भी देख लीजिए। गोभी मसल्लम बनाने के लिए सबसे पहले एक गोभी को कांटे की मदद से छेद कर लें। अब गोभी पकाने के लिए कुकर में देसी घी, गोभी, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर गोभी को पका लें। फिर उसमें पानी, नमक, तेजपत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची डालकर 2 सीटी लगने दें। अब कुकर में से गोभी को निकाल कर इसके अंदर पुदीने की चटनी डाल दें। अब ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में देसी घी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काजू, धनिया पाउडर और दही डालकर पकाएं और ग्रेवी बना लें। अब बनाए हुए ग्रेवी में केवड़ा का पानी मिला लें और ग्रेवी को गोभी के ऊपर डालकर ब्लो टॉर्च की मदद से गोभी को सेकें। फिर एक पैन में देसी घी, तेल और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाकर गोभी के ऊपर डालें। गोभी मसल्लम तैयार है, इसे ऊपर से कसूरी मेथी डालकर परोसें। पूर्वोत्तम जो पूर्व का पूर्व है, वहां पर जो हमारे 7 स्टेट्स हैं, क्या खूबसूरत कुइजीन। और उनकी एक डिश है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मेरा खाना नहीं है, ऐसा लगा कि वो भी मेरा ही है। बहुत इंटरेस्टिंग डिश है, मधुरजन तोंगबा। बेसिकली मालपुए हैं जी। अगर बेसन के मालपुए बनाए जाएं और उसमें बड़े प्यार से अच्छा जायका डाला जाए, अच्छा दूध डाला जाए, दूध में पकाया जाए, तो क्या होगा? मधुरजन तोंगबा हो जाएगा। सिंपल। दूसरी तरफ ये दूध है, दूध को धीरे धीरे पकने देता हूं। और ये दूध को काढ़ते समय थोड़ी इलायची, शक्कर, आधा लीटर दूध है तो आधा कप शक्कर, और इसको धीरे धीरे पकने देंगे। अब दूसरी तरफ बेसन में दूध, अच्छे से मिक्स करना है। मालपुआ या पकोड़ा होता है ना, बस वही है ये, कि मीठा पकोड़ा है और खास मौकों पे बनता है। चलिए, जैसे छोटे छोटे पकोड़े बना लेते हैं। अगर बैटर पतला है तो मालपुए ऐसा भी बना सकते हैं।
दूध भी कड़ गया। नाइस। अब ना इसको थोड़ा वक्त देना है बस, ताकि ये शेप पकड़ ले। एक गांव है सिरारा खोंग, तो सिरारा खोंग जो गांव है ना, वहां पर एक मिर्ची होती है जिसका नाम सिरारा खोंग, और वो मिर्च 1 फुट लंबी होती, मतलब इतनी लंबी मिर्ची सिर्फ उसी गांव में होती। और उस मिर्ची का फेस्टिवल होता है हर साल। जब मिर्ची तोड़ने की बारी आती है तो एक फेस्टिवल होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, मिर्च तोड़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मजे करते हैं और अच्छा खाना बनता है। भाई एक अलग किस्म का धनिया होता है मणिपुर में। जो वहां पर जो धनिया इस्तेमाल होता है ना, वो लंबे पत्तों का धनिया होता है। तो जैसे छोटे छोटे बारीक पत्ते नहीं होते, यूं समझ लीजिए कि ऐसे पत्ते होते हैं, इतने लंबे, और हल्का हल्का कांटा होता है पत्ते के किनारे। और उस धनिये का ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल है। अच्छा भाई देखिए, जैसे दूध पीता जा रहा है ना, वैसे वैसे फूलता जा रहा है। और कितनी सिंपल चीज है। देखिए अब भलाई इसी में है कि मैं इसे छोड़ दूं और ठंडा होने दूं, ताकि धीरे धीरे उसके अंदर वो जो दूध है वो रसे। लेकिन तो ड्राई फ्रूट डाल देते ना। मधुरजन थोंगबा। थोंगबा मतलब होता है मिला जुला, मिक्स्ड। करी है वो भी थोंगबा है, अगर मिली जुली मिठाई है वो भी थोंगबा है। ये गया बादाम। हाँ देखिए, अंदर तक दूध जो है वो रच गया है बिल्कुल। मतलब अगर इससे मोहब्बत नहीं होगी तो किससे मोहब्बत होगी बताइए। और बेस्ट चीज क्या है कि अच्छा खाना हमेशा वही होता है जिसमें मेहनत कम होती है। हम लोग को लगता है नहीं नहीं भाई, अच्छा खाना बनाना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जायका जो है वो मेहनत का मुरीद नहीं है, जायका मोहब्बत का मुरीद है। देखा कितनी सिंपल रेसिपी थी। इजी, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, आप नाम सुन के डर गए। अब रेसिपी देख लीजिए, रेसिपी में डरने वाला कुछ है ही नहीं। मधुरजन तोंगबा बनाने के लिए सबसे पहले पकोड़े के लिए एक कटोरे में बेसन और दूध को अच्छे से मिलाकर एक गाढ़ा घोल बना लें। अब एक कढ़ाई में गरम तेल में बनाए हुए घोल से छोटे छोटे पकोड़े बनाएं और तल कर निकालें और कुछ देर रख दें। फिर दूसरी कढ़ाई में दूध, इलायची पाउडर और चीनी डालकर अच्छे से उबलने दें। अब पकोड़ों को एक एक करके दूध वाली कढ़ाई में डालें और ऊपर से बादाम को बारीक काट कर डालें और पकने दें। मधुरजन तोंगबा तैयार है। इसके ऊपर पिस्ता डालकर परोसें। बिरयानी बनाए। बिरयानी बनाने के लिए आपको चाहिए, नहीं चावल नहीं, अरबी के पत्ते। जो बिरयानी हम बना रहे हैं ना, उसको पातवेलिया भी कहते हैं, यानी कि पात्रा की बिरयानी, पत्तों की बिरयानी। बड़े कमाल की डिश है, बोहरी मुस्लिम डिश है। पातवेलिया, पातरेलिया, आप जो मर्जी कह ले, लेकिन कमाल है। अब इसके 2 हिस्से हैं। किसी भी बिरयानी के 2 हिस्से होंगे ना भाई, एक तो चावल होगा और दूसरा गोश्त होगा। इस बिरयानी के भी 2 हिस्से हैं, एक तो ये पात्रा है और दूसरा गोश्त। तो मैंने कहा ये वाली इसलिए दिखाता हूँ कि एटलीस्ट हम लोग को पात्रा बनाने को आ जाएगा। ये देखिए बीच का जो कठोर वाला हिस्सा है ना, इसको निकाल देते हैं। देखिए पात्रा मैंने बना रखा है, बट मेरा मकसद ये था कि एक बार पात्रा आपको दिखा दूं, और कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए बेसन, गुड़ का बूरा, काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च, तिल और अजवाइन और इमली का पानी। ये ऐसे गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। ये देखिए ये बन गया ना। वो पेस्ट अच्छा खासा गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो जो गुड़ है ना वो पिघलेगा और आपके गाढ़े पेस्ट को पतला कर देगा। आप बनाने जाएंगे पात्रा, स्टीमर में बन जाएगी पूड़ी, इसलिए पेस्ट गाढ़ा रखें। अब तो बहुत सिंपल है। देखिए ये लिया और ऐसे इसको पत्ते के ऊपर लगा लिया, और अब बना लिया। अब अगर मार्केट जैसा मोटा करना है तो ऐसे 2 पत्ते जोड़ने। ये देखिए ऐसे लिया, उसके बाद दूसरा पत्ता रखा, और उसके बाद
जो चमकने वाली साइड है ना वो अंदर की तरफ, और जो नहीं चमकने वाली साइड है वो बाहर की तरफ। चलिए इसको यहाँ पे साइड में छोड़ देता हूँ, धीरे धीरे स्टीम होता रहेगा। और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू करते हैं गोश्त का। भाई बिरयानी में मटन है और चावल की जगह पात्रा है, तो पातवेलिया हो गई ना। खड़े मसालों में थोड़ी बड़ी इलायची, थोड़ी जावित्री, काली मिर्च हो गई, 2 दाने लौंग के हो गए, गोश्त ना यहाँ पर या तो बोनलेस ले सकते हैं या कीमा। अब यहाँ पे मैंने बोनलेस बोटी ली हुई है, बस हड्डी वाला गोश्त नहीं लेना वरना वो खाने में हड्डी आती रहेगी। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर नाम भर का बस। अब गोश्त, और टमाटर। टमाटर गोश्त को साथ में भूनना है नमक डाल के। अभी देखिए बेसन फूल रहा है ना, और इसको फुला रहा है। सही लग रहा है ना? देखिए गोश्त भी भुन गया और टमाटर गल गया, तेल ऊपर आ गया। अब थोड़ा पानी, और अब इसको शिद्दत से गलाना है, मतलब तसल्ली से गलाना है, कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। ओवर कुक हो जाना चाहिए मटन, मतलब इसका खूबी वही है कि मटन का जो रेशा है वो आना चाहिए मुंह में। तो 7 सीटी, हाँ 7। तो पात्रा तो हो गया, रंग भी अच्छा आया। अब क्या करना है, पात्रा काट के रख लूंगा, बिरयानी में दम दूंगा, आधा घंटा तो लगेगा। तब तक ना लेसी कटलेट ऑर्डर कर लेता। हाँ बराबर पक गया। देखिए जब भी फोल्ड करें ना, ज्यादा टाइट ना करें उसको, क्योंकि बाद में बेसन फूलता है और ज्यादा टाइट कर देंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये ऐसे, ये गोला बन रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। चलो जी, गोश्त भी पक गया, पात्रा भी हो गया। अब गोश्त के ऊपर ये पात्रा डालना है, थोड़ा सा पानी का छींटा, बस। अब जो गोश्त का सारा जायका है ना वो पात्रा खींच लेगा, और बस पातवेलिया रेडी। अगर आप चाहें तो ये पात्रा रेडीमेड भी मिलता है, आप गोश्त पकाएं, उसके ऊपर रेडीमेड पात्रा डालें, ढक्कन लगाएं, दम होने दें, वो भी ठीक है। आहा। अब इसमें मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट जाता है धनिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए गोश्त का कीमा लिया ना, तो फिर पात्रे को ऐसे 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 तोड़ देते हैं, तो पात्रा जब छोटा छोटा हो जाता है ना, तो वो चावल की तरह दिखने लग जाता है। तो इसके लिए इसको बिरयानी भी बोल देते हैं। तो ये जब मैं पहली बार गया ना भिंडी बाजार मुंबई में इसे खाने, तो अब लखनऊ वालों को क्या उम्मीद होती कि भाई बिरयानी है, तो रास्ते में सोचते हुए जाते हैं कि भाई चावल कौन सा होगा, अरवा होगा, बासमती होगा, सेला होगा, और वहां पहुंचो और बिरयानी में चावल नहीं। लेकिन भिंडी बाजार में ना खाना बड़ा अच्छा मिलता है। बोरी खाना अगर खाना है ना तो बोरी मोहल्ला, भिंडी बाजार नहीं मिलता है। फटाफट आ गया, लाइटनिंग फास्ट। लेकिन रेसिपी बड़े मजे की है। ये चटनी, रेसिपी याद है ना आपको? देख लीजिए।
पातवेलिया के लिए पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले चाकू की मदद से अरबी के पत्तों की बीच की डंडियां अलग कर लें। फिर एक कटोरे में बेसन, गुड़ का भूरा, काली मिर्च पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तिल, अजवाइन और इमली का पानी डालकर अच्छे से गाढ़ा फेंट लें। फिर इसे अरबी के पत्तों के ऊपर लगाकर रोल करें और स्टीमर में स्टीम करने रख दें। स्टीम हो जाने के बाद इसे निकालें और काट लें। अब गोश्त मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर में तेल, बड़ी इलायची, जावित्री, काली मिर्च, लौंग और प्याज डालकर कुछ देर पकाएं। फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गोश्त, टमाटर और नमक को डालकर पकने दें। फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर कुकर बंद करके 7 सीटी लगने दें। इसके बाद कुकर में काटे हुए पात्रा और थोड़ा पानी डालकर कुछ देर पकाएं और ऊपर से धनिया के पत्ते डालें। पातवेलिया तैयार है। इसे धनिया के पत्ते के साथ परोसें। मुझे लगता है कि हम सब इंतजार करते हैं कि संडे लंच के बाद कोई ना बोले। इसका मतलब खाना अच्छा था, क्योंकि अगर खाना अच्छा था तो सबने अच्छे से खाया होगा, अच्छे से खाया होगा तो अच्छी सी नींद आ रही होगी, अच्छी सी नींद आ रही होगी तो सब चुपचाप एक संतुष्टि वाला चेहरा लेके वहां से चले जाएंगे। तो अब चुपचाप वो संतुष्टि वाला चेहरा लेके मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल फिर वापस आऊंगा, क्योंकि खाने का ये जो रिश्ता है ना, बना रहना चाहिए। कल मिलते हैं।